subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. So guys, today we are going to learn about had to. हमने already have to has to सीख लिया है. आज हम had to सीखेंगे guys. Okay, मुझे ठंड लग रही है इसलिए मैं इस तरीके से बैठा हूँ. Okay. Fine guys. तो चलिए. नोएडा में ज्यादा ही ठंड होगी कुछ. हाँ जी, आपने सुना होगा दिल्ली की सर्दी, सुना होगा. यस सर. तो बस वही है. नोएडा दिल्ली में ज़्यादा फर्क नहीं, 20 किलोमीटर का फर्क. बेंगलुरु में गर्मी है सर. वही तो. कोई नहीं जी, चलिए शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. बाकी लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए. हियर वी गो. ओके, चलिए. ये तो आज ही तुरंत खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करो. सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट. हैड टू को देखते हैं एवरीवन. हैड टू क्या बला है देख लेते हैं. देखिए गाइस, चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं. सपोज यहां पर कोई है. अब ये बात है कल की, यस्टरडे की बात है. हमारा टाइम पास्ट टाइम होना चाहिए, या 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले, मतलब पास्ट होना चाहिए. अब मान लो कि ये घर में बैठा हुआ था, अचानक कुछ मेहमान आ गए. मेहमान आ गए. अब मेहमान आ गए और ये अकेला था, तो इसको किचन में जाना पड़ा. इसको मेहमानों के लिए चाय बनानी पड़ी, नाश्ता तैयार करना पड़ा. ये चाहता नहीं था, लेकिन इसको करना पड़ा क्योंकि कोई और नहीं था. तो हैड टू का जो सबसे पहला मतलब है वो निकलता है कि आप चाहे इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन आप ही को करना पड़ा. एक तरीके से वो मजबूरी थी, कोई और नहीं था, आपको करना पड़ा. वहां पर आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे. तो अगर इसको बोलना है कि मुझे चाय बनानी पड़ी, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है. तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल है वो है कि सब्जेक्ट सबके साथ हैड टू का इस्तेमाल होगा. ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. तो कैसे होगा अमन? मुझे चाय बनानी पड़ी, कैसे होगा? I have to make tea. I had to make tea. आई हैड टू मेक टी. हेड आएगा सर. have. आज क्या सीख रहे हो मुन्ना तुम? Had to. सर मुझे चाय बनानी पड़ी, तो इसका हैव वाली वो होता है सर. हेड मतलब सर मुझे चाय बनानी पड़ी थी. फिर तो वह मुझे चाय बनानी पड़ी थी. मैं अभी जब कह चुका हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे हिंदी में नहीं सोचना है. मैं यहाँ येस्टरडे लिख चुका हूँ. येस्टरडे का मतलब बीता हुआ होता है कि प्रेजेंट होता है? बीता हुआ है. बीता हुआ सर. यस सर. तो कल मैंने आपको एक सिचुएशन बताया कि आप अकेले घर में थे, कोई नहीं था, मेहमान ओके सर. आ ओके गए, सर. आपको कुछ करना पड़ा. अब पड़ा सोचो या पड़ा था सोचो, ये हिंदी वालों की प्रॉब्लम. अंग्रेजों को था और पड़ा से कोई मतलब नहीं. अंग्रेजों के हिसाब से तो भाई अचानक आपको कुछ करना पड़ गया. मान लो आप बोलो यार मुझे ना पड़ोसन के साथ बैंक जाना पड़ा. अब क्या बोलोगे आप अंग्रेजी में? क्या बोलोगे? आई I had to go with my neighbor. With my गो टू With my neighbor. with my neighbor. विद माय नेबर. ओके. सर पड़ोसन के लिए कुछ स्पेशल वर्ड? नहीं, ये कुछ ऐसे कॉमन नाउन होते हैं. नाउन पढ़ा है? 5 प्रकार के नाउन होते हैं. आजाद ने Yes, पढ़ा sir. होगा. 5 प्रकार के नाउन होते हैं. सर हमें मारते होते सर. नहीं मतलब जो लोग ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो सब ज्यादा पढ़ते हैं ना, नाउन प्रोनाउन कुछ ज्यादा पढ़ते हैं. और मुखर्जी नगर वाले तो उसी दुनिया में जीते हैं. मुखर्जी नगर Yes, वाले sir. उनको 5 प्रकार का नाउन प्रोनाउन, 10 प्रकार का एडजेक्टिव, ये माय गॉड. एनीवेज, तो ये कॉमन नाउन होते हैं. जैसे कि फ्रेंड है, वो लड़का और लड़की, वो फ्रेंड तो फ्रेंड. तो पड़ोसी है, डॉक्टर है, टीचर है, सब कॉमन नाउन है. सर Okay. थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए ना पड़ोसन. हिंदी में तो पड़ोसन कह के इंसान फीमेल दिखा सकता है. अंग्रेजी में क्या बोलोगे? फीमेल नेवर कह दो. ठीक है. ओके फाइन. तो आई हैव टू गो टू बैंक विद माय नेबर. कुछ ऐसा आप सोचो जो आपको करना पड़ा. मतलब आप चाहते नहीं थे बट आपको करना पड़ा. सोचो. अगर आपको ऐसा बोलना है यार मुझे इससे शादी करनी पड़ी, तब भी आप कह सकते हो. कैसे बोलोगे? I had to marry with her. यस, आई हैड टू मैरी. आई हैड टू मैरी दिस गाय. मुझे इस व्यक्ति से, इस आदमी से शादी करनी पड़ी. या दिस I had- गर्ल, वुमेन. जो I had to sleep early.
मतलब जल्दी सोना पड़ा, ठीक है। आई हैड टू स्लीप अर्ली, मुझे यार कल जल्दी उठना पड़ा, कैसे बोलोगे? I I had had to to early get up early in the morning yesterday. हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग yesterday. yesterday Today भी बोल, मैं yesterday today नहीं भी हो लिखते आई सकता है, हैड टू सी हो ही जाएगा ना कि हाँ हाँ, वो तो बात है, the बट morning, येस्टरडे से इंसान खासकर कल को ही दिखा रहा है, भाई कल की कल बात को, है। टुडे दिखाओगे तो आज सुबह की बात हो जाएगी। yes sir. फाइन, मान लो कि कुछ ऐसा सोचो जो आपको करना पड़ा, किसी को करना पड़ा। I had to do my homework. अच्छा, रियल लाइफ की कुछ घटनाएं बताओ, तो मैं पहले यहाँ आपको मुझे आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। करनी पड़ी, मैं इंटरेस्टेड नहीं था, तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू ज्वाइन An army. इंडियन आर्मी। किसी और के बारे में I कुछ had to बोलो। take I had to take wine, आई हैड टू I टेक wine. wine, दारू। मजबूरी सर, बहुत मजबूरी रहती है लोगों की इनके लिए। I had to propose her. अच्छा, ये भी मजबूरी, प्रपोज ये करना भी पड़ा मजबूरी है सर। या ठीक है, ये तो एक्साइटेड सर हुआ। आई हैड टू आर्गुमेंट विद माय प्रपोजल बॉस। एक्सेप्ट करना मजबूरी हो सकता है। आई हैड टू एक्सेप्ट प्रपोजल। अच्छा, और आर्गुमेंट नहीं होगा, आर्ग्यू होगा। आई हैड हल्की वाली। आई हैड टू आर्गू विद माय बॉस, करनी पड़ी, बहस करनी Sir, I had to run. I had to run. अभी मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं दूसरे वाले पक्ष पे भी आ रहा हूँ। इसका पहला इस्तेमाल पहले कर ले, तो कुछ भी करना है। बताओ भाई, अरुण बताओ। I had to ask. drink neem juice sir. I had to drink neem juice sir. यू हैड टू ड्रिंक व्हाट? क्या पीना पड़ा? नींबू, लेमन, अच्छा, लेमन, नींबू नींबू वो नीम लेमन, नीम जूस, या नीम जूस, वो बहुत बिटर है। नीम जूस। I had to wash clothes unwillingly. कपड़े धोने पड़े। I had to tell a lie. वाह, झूठ बोलना पड़ा। I had to Sir, retort. I had to cook I food. read. I I had to had cook to food. retort him. I had to taking a class. टेक होगा। English class, अर्जुन ने क्या बोला? take आई हैड टू English रिटॉर्ट हिम। हाँ, yes. I had to. I had to buy this pen. I had to join this class. मजबूरी। Yes sir. This was. या ऐसा भी हो सकता है, भाई मुझे ज्वाइन करना ही पड़ा, Yes sir. करना ही मजबूरी पड़ा, सर। ऐसा भी हो सकता है ना, कि ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई, ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई। सर मजे के लिए थोड़ी कोई कर रहा है, ये मजबूरी है। ये बात तो है। तो इंसान Yesterday I had to. Sir, yesterday I had to stay for long. वाह वाह वाह, सुपर, जय गणेश। ओके, फाइन। अरे गणेश I याद had आया to वो take medicine. हनुमान जी नहीं आए, बजरंग बली भाई साहब किधर चले गए? आनंद आया नहीं आनंद नहीं आया क्या? नहीं। I had to take medicine. मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ी, करेक्ट। इट मींस I कि आपको had कुछ to- भी करना पड़ा। I had to go gym. गो टू जिम, मुझे जिम Go जाना to पड़ा। gym. I had to beaten him. यस, I had to beaten him. बीट फर्स्ट फॉर्म। या मंजू बोलो बोलो। I had to narrate this topic. फर्स्ट फॉर्म, नरेट। Narrate. I had to sir, narrate this topic. प्रतिमा। Sir, I had to steal a mobile because there was no option. चुराना पड़ा है। I had to write a letter. यस ओके। had to meet या सरबजीत कौर। Sir, एक मैं भी बोलूं? अरे सरबजीत को बोलने दो यार, बोलती नहीं, गांव में रहती है। Yes sir. sir I had to meet him. मुझे उससे मिलना पड़ा। गुड गुड गुड। I had to weight lose. आई हैड टू लूज वेट, लूज Lose weight. I had to accuse him. आरोप लगाना पड़ा। मुझे सांभर इडली खाना पड़ा। I had to take I had sambar. to सांभर इडली। I had to my girlfriend house. I had to borrow. वो गर्लफ्रेंड वाले का फिर से सुन लो, बताना I भाई। had to go to my girlfriend house. अच्छा, गर्लफ्रेंड के घर जाना पड़ा है। Yes. ऐसा क्या हो रहा था आपके अंदर जो Late जाना पड़ा? Late night. सुपर। Sir, I had to borrow. I want to talk to her. I had to borrow sir. मुझे कर्ज मैं उधार लेना पड़ा। उधार लेना पड़ा, हाँ उधार लेना पड़ा। ठीक है, करेक्ट है, यानी कि सबके समझ में आ रहा है। ओके। Yes sir. तो I had to carry her bag.
मुझे उसकी गुद्दी पर मारना पड़ा। गुद्दी पे मारना पड़ा। क्या हो गया? गुद्दी समझते हैं आप लोग? यस सर। दिस वन? No, sir. नेक सर, नेक। गुद्दी यही है ना? नेक। पीछे? ये नेक। यस सर। गुद्दी। और प्रतिमा क्या बंगाल में क्या है? गुद्दी क्या है? घाट, इसको घाट बोलता है। और हाँ, why are you क्या laughing? बोलते हैं सर? घाट? गुद्दी है, ये तो लफिंग का चीज है ना। शमशान घाट बोलते सर हम तो उसको, घाट शमशान। घाट घार कह रही हूँ। घार? अलग अलग स्लैंग नहीं समझते हो, हर जगह अपना एक अलग वर्ड होता है। Original language. यस सर। कहीं गुद्दी है, I कहीं had गर्दन to, है। sir, I had to go to office on foot. हाँ, ये करेक्ट। पैदल भाई जाना पड़ा, ये सूट कर रहा है पूरा। पैदल जाना पड़ा। I had to cook food yesterday because I was alone at my house. I had to fight till the end. लड़ना पड़ा ऐसा? ओके। अनूप Hello? I to with water रहेगा to cold water. कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में, फिर से बोलिए। with cold water आएगा या cold water 5 दिन पड़ा। अमन वॉइस बताओ क्या नॉट कह रहे हैं? क्लियर। Sir, I had to beat him at any cost. अच्छा, किसी भी सूरत पे मुझे उसे पीटना पड़ा। आई थिंक इन्होंने एनी कास्ट बोला सर। एनी कॉज एक्चुअली परफॉर्मेंस को कई लोग परफॉर्मेंस कह देते हैं, बॉल को बाल कह देते हैं, वो अलग अलग टोन है। हम टोन पे भी काम नहीं करते। चलिए गाइस आगे देखते हैं। चलिए गाइस, अब इसका जो दूसरा इस्तेमाल है ये आपका हैव टू का उल्टा है। एक मिनट, कोई आ रहा है। राघव बड़े दिन बाद आई तो। अभी देखिए, आप प्रेजेंट में हैव टू में आपको पता है ऐसे बोलते थे ना, यार मुझे जाना है भाई, ऐसे बोलते थे ना। यस सर। तो जाना है तो आप क्या बोलते थे? हैव टू। एकदम कि भाई मुझे ही करना है, भाई मेरे मत्थे पे लिख गया ही था ना, करना है तो करना है। यस सर। ठीक इसका उल्टा कर दो कि यार मुझे ही करना था यार, तो क्या लगा दोगे? हैड टू। यानी कि कोई आपके नाम की पर्ची फटी हुई थी, ठीक है, आप ही को करना था, अब बोलोगे यार कल मुझे बैंक जाना था यार, मैं नहीं जा पाया, जाना था यार, अब क्या करोगे? हैड टू बोलो। I had to go to bank. यानी कि दो जगह इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर जो फुल लिख सकता हूं कि एक प्लांट एकदम कैसे बोलूं, तय किया हुआ एकदम कि करना है तो करना है। तो वहां पर आप सर ये और एक बार बोलिए सर। जैसे मान लीजिए कि कल आपने एक प्लान बनाया कि कल आपको पार्क जाना था, बिल्कुल फिक्स था, सब कुछ तैयार था, जाना था, लेकिन अचानक कोई मेहमान आया, आप नहीं जा पाए। तो आप कहानी सुना रहे हो, आप कह रहे हो कल मुझे पार्क जाना था, कैसे बोलोगे? आई हैड टू गो टू पार्क yesterday, लेकिन मैं नहीं जा सकी, बट आई couldn't go क्योंकि कुछ मेहमान मेरे घर आ गए, because some guests came to my home. तो अगर आपकी पहले से कोई प्लानिंग थी, सुन लीजिए मेरी बात, हमको पूरा बोलने दीजिए ना। अगर पहले से कोई प्लानिंग थी आपकी कि आपको कपड़े धोने थे, एकदम तय करके बैठे हुए थे आप लोग, प्लान था, कपड़े धोने थे आपको खाना पकाना था, आपको अपने बच्चे का होमवर्क आप ही को कराना था, एकदम आपके नाम की पर्ची फटी हुई थी, लगी हुई थी, और आप नहीं कर पाए, तो आप किसी को कहानी सुनाओगे, बोलोगे यार मुझे ना यार अपने बच्चे के साथ खेलना था यार, तय था एकदम, सब कुछ ओके था, मैं खेलूंगा, लेकिन मैं नहीं खेल पाया, तो आई हैड टू प्ले विद माई चाइल्ड, बट आई कुडंट जस्ट बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिजी। दो जगह है, मजबूरी में करना पड़ा तब भी हैड टू है, और करना था एकदम आप ही को करना था, तय था, एकदम लिख गया था, टैटू हो गया था, तब भी हैड टू है। सोचो जी, अब बताओ आपको क्या कल करना था या क्या कभी करना था और आप कर ना सके, जरा एक्सपीरियंस बताइए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। I had to propose. ये रमन आशिक है क्या? रमन I had to go to
रमन की जितनी स्टोरी है उसमें कोई लड़की बेचारे का मतलब प्रपोजल, दिल टूटना है रमन? आर यू ओके? कोई बात नहीं, अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कुछ नहीं जानता भाई, जो देखेगा वो समझ जाएगा। ओके, और कोई कुछ प्लानिंग बताओ। उसे ठंडे बताओ। उसे ठंडे पानी में नहाना पड़ा। I had to send some mail. कोल्ड वाटर ना सर। But my laptop got breakdown. खाली That's broke why down भी चलेगा। I couldn't. Okay, my laptop broke down. That's why I couldn't send any mail. सुपर, एकदम करेक्ट। सर माइका को क्या बोलते हैं सर? फादर्स हाउस? हाँ, फादर्स हाउस, फादर्स हाउस। हिंदी में माइका, अंग्रेजी में बाप का, ऐसा होता है। हाँ, मतलब फादर्स हाउस। I had to go to yesterday. I had to go to my father's house, but I couldn't go. Super, super, super. Can I say that? But I couldn't attend. Good one, good one. Sir, I had to become a pilot, but I could not make. Yes, super, मुकेश। Okay. और जी बोलो। Yesterday I had to make matar paneer vegetable, but some guest came my home. That's why I couldn't make matar paneer vegetable. काम का गेस्ट पनीर खा जाते हैं। Tomorrow I had to go to park, but I couldn't go because my daughter was not well. Yesterday लगाना पड़ेगा। Yesterday my daughter was well. Correct. Super, समझ में आ रहा है? Yes sir. Yesterday you had to take class, but you couldn't do that because there is massive power cut Yes. in your area. You're right, buddy. Yes. Lovely. Super. तो दो चीजें पता चल गई, कुछ करना था एकदम प्लान्ड और कुछ करना पड़ा जो कि प्लान्ड नहीं था, अचानक आपके उस पे आ गया, या अचानक कोई फैसला आपको लेना पड़ा, अचानक आपको कुछ और चुनना पड़ा। आप चाहते थे डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन आपको अचानक कुछ और चुनना पड़ा। आप ये सब हैड टू में दिखा सकते हो। I wanted to become a doctor, Yes, but sir. due to some reason I couldn't do that, so I had to choose any other option. ऐसे करके बोल सकते हो। Okay? Fine. Yes sir. मान लो कि आप 2 फ्लोर वाला केक काटना चाहते थे, लेकिन पैसे नहीं थे, तो आपने छोटा सा खरीदा, तो आप क्या बोलोगे? I had to buy छोटा वाला केक, स्मॉल केक। सुपर। चलिए इसका नेगेटिव एक बार करके देखते हैं। नेगेटिव देख लो जी। नेगेटिव, somebody is coming. Okay, is it visible to you? Yes sir. Yes sir. ठीक है, तानिया बेटा देखो, लेट हो गई तुम। Yes sir. हम हैड टू सीख रहे हैं। Okay, sir. फाइल भेज दूंगा, बाकी तुम अभिषेक से पूछ लेना। Okay sir. अब नेगेटिव में है, अगर मैं बोलूं कि यार मुझे कल कोई काम नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। I hadn't. सब्जेक्ट आपको लगाना है didn't। और डिडंट को और छोटा करेंगे तो स्पोकन इंग्लिश में डिडंट बोला जाता है, रिटन इंग्लिश में लोग नहीं लिखते हैं, और इसको बड़ा कर देंगे तो डिड नॉट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? Yes sir. अभी हाई लेवल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में लोग डिडंट ज्यादा बोलते हैं, और जो आज की जनरेशन है, फटे जीन्स, खड़े बाल, भौंचे दबाए हुए, वो तो सिर्फ डिन बोलते हैं, सिर्फ डिन बोलते हैं। ओके, तो ऐसा है, जैसे आप डिडंट बोलोगे, उसके बाद ये जो हैड है ये अपनी असली औकात में आ जाएगा, बन जाएगा हैव टू हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बोलो कि कल मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। आई Didn't have nothing yesterday. Nothing. Anything. I didn't have to do anything yesterday. कल मुझे खाना नहीं पकाना पड़ा, मैं तो भाई बच गया, नहीं पकाना पड़ा। I didn't have to make food. Food yesterday. Okay,
फाइन। मुझे उसके साथ समय नहीं बिताना पड़ा। I didn't have I to spend Spend time Spend time टाइम विद हिम with her. या विद With हर, him. विद हर, with her. ओके। उसे मेरे कपड़े नहीं धोने पड़े, बच गई वो। She have to wash She She did clothes. not have to wash my have to wash my clothes. clothes। ठीक है जी, Yes, sir. फाइन। अब आप बताओ कि आपको क्या क्या नहीं करना पड़ा। कोई ऐसी सिचुएशन बताओ कुछ आपको नहीं करना पड़ा। I didn't have to go to my नहीं जाना पड़ा या नहीं जाना था, दोनों चीजें होंगी, पता है ना। Yes sir. आप अपनी प्लानिंग भी बता सकते हो कि नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना था, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, मुझे कहीं नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो एनीवेयर, ऐसा भी बता सकते हो। आप बोलो कि यार कल तो मुझे कुछ करना ही नहीं था, कोई प्लानिंग मेरी नहीं थी, आई डिडंट हैव टू डू I एनीथिंग। didn't have to do anything. Yesterday I wanted to go to market, but I couldn't go because I didn't have a money. हाँ, तो ये तो पोजीशन वाला हो गया, डिडंट हैव मनी, एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा बोलना है कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो हमें डिडंट हैव टू लगाना पड़ेगा। Okay. I didn't have to pay the payment. हाँ हाँ, I did not have to go to Blaze. मान I लो कि didn't have to. I didn't have to give presentation in my class yesterday. मान लो कि आपने कुछ ऑर्डर किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया और एक डब्बे की जगह 2 डब्बा आ गया, बोलोगे यार दूसरे डब्बे का तो मुझे पैसा देना ही नहीं पड़ा, तो कैसे बोलोगे? I didn't have to pay the payment. Money with extra And or extra next box. I didn't have to pay money for the extra box. Extra box. I didn't have bald. Didn't have bald? मतलब मतलब वो मुझे बाल गंजा लेना पड़ा। तो इसमें हैव क्यों लगाया, मतलब मेरे पास गंजा नहीं था, क्या कहना चाह रहे? नहीं मुझे गंजा नहीं होना पड़ा, तो उसको कैसे कहेंगे सर? मुझे गंजा नहीं होना I पड़ा। didn't. बताओ भाई, आई डिडंट हैव टू बिकम, आई डिडंट हैव टू बिकम बोल्ड। To become. गंजे को बाल्ड नहीं बोल्ड कहते हैं, लिखते बाल्ड हैं, पढ़ते बोल्ड हैं। बोल्ड कहते हैं सर, बोल्ड। बट वो तो फिर क्रिकेट वाला हो गया सर, बोल्ड। अब भाई क्या कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो कमाल की चीज है ना, आजकल प्रोनाउंसिएशन ऐसी है। तो किसी चीज पे कुछ लिखा होता है ना, तो जैसा लिखा होता है जरूर नहीं कि वैसा ही पढ़े। जैसे कोई ऐसा कोई वर्ड कोई बता सकता है जो लिखा कुछ और है बट हम पढ़ते कुछ और है। सर रीड करके जो होता है रेड, हाँ, रीड का रेड हो जाता है, सही है। और कोई वर्ड? कनाइफ, फ्यूचर, फ्यूचर सर, फ्यूचर। हाँ, फ्यूचर जैसे लिखा होता है फुटूरे, बोलते हैं फ्यूचर। नेचर सर, नेचर। साइकोलॉजी, सर निमोनिया। साइलेंट वर्ड सभी होते हैं, साइलेंट वर्ड सभी होते हैं। Natural होता है सर। वर्ड तो बहुत सारे हैं। साइकोलॉजी लिखा रहता है, फिजियोलॉजी। हाँ, तो सब नहीं, वैसा नहीं पढ़ेंगे। नाइफ है तो कनाइफ थोड़ी बोलेंगे। नेचुरल। सर थोड़ा डाउट था सर, सर बॉल। सर अमोल क्या बोल रहे थे सर, बोल्ड क्या? BALD, इसको बाल्ड, यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ इधर भी लोग बाल्ड ही कहते हैं। BLD क्या है सर? गंजा, बाल्ड मतलब गंजा, बिना बाल, बिना बाल, बिना बाल का BOLD, BALD होता है, BALD है ना, बोल्ड है। एनीवेज वो तो प्रोनाउंसिएशन। हाँ जी बोलिए। Yesterday I had to make food, but my husband already had made food. That's why I didn't have anything. I didn't have to anything. I didn't have to do anything. To do. Have to. सर ये was verb भी सर, was verb to सर ये उसी में आता है क्या सब लग? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उस दिन कराया था थोड़ा सा। कंफ्यूजन बहुत होता है सर, is am are to plus। देख लीजिए, आज कंफ्यूजन दूर कीजिए, बाकी लोग ऑडियो ऑफ कीजिए। देखिए भाई, मैं उस दिन भी समझाया था कि ये आजकल मार्केट में स्पोकन में नहीं चलते। जैसे was to है और were to है। अगर मैं बोलूँ, प्रतिमा ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अगर मैं बोलूँ कि I was to go to market yesterday, अगर लोग हिंदी में इसको देखें तो ऐसा है कि
मैं मार्केट जाने को था, इस तरह से इसकी हिंदी बनती है। या मैं मार्केट जाने वाला था, मैं अभी अबाउट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट जाने वाला था। लोग इस तरीके से इसकी हिंदी बनाते हैं। तो मैं उस दिन मैं समझा रहा था ना आपको कि वाज टू या एम टू का मतलब है कि बस अभी प्लान रेडी हुआ है, एकदम मैंडेटरी नहीं हुआ है, प्लान रेडी है। तो वाज टू का मतलब है कि आप प्लान था, लेकिन बिल्कुल जाना ही था जी, कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे ही जाना था, एकदम मैंडेटरी, कंपल्सरी। तब आप क्या कर दोगे? वाज टू नहीं कह सकते, क्या बोलोगे? हैड टू। आई हैड टू, ये है कि आई हैड टू गो टू मार्केट, यानी कि भाई मुझे ही जाना था, मेरे नाम पे एकदम कंपल्सरी ये हो गया था। आई हैड टू गो टू मार्केट यस्टरडे, ये है। तो स्पोकन में कोई वाज टू नहीं बोलता, न्यूज़पेपर में जरूर आपको मिल सकता है, इसकी गारंटी तो है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। चलो जी, अब हम इस पे सवाल पूछ के देखते हैं। कॉन्वर्सेशन में आपको डिड पहले उठाना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आई भी, यूदे, ही, शी, इट, राम, सोहन, सीता, गीता, मोनिका, कोई भी हो। इसके साथ आपको हैव टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब सवाल है भाई, क्या तुझे खाना पकाना पड़ा? कैसे होगा? Did you have to cook food? Did you have to cook food? ओके। क्या तुझे पूरी रात उससे बातें करनी पड़ी? Did you have to talk all night? To her या him? Talk to her या him? in night. Whole night? Whole night. whole night. Yes, sir. ओके जी, ऐसे सवाल हम कर सकते हैं। ओके, कल तुझे क्या करना पड़ा? What did you What have did you do yesterday? What did you have to do? What did you have to do? Have to do Yesterday. क्या करना पड़ा? तुझे कल कितने लोगों के लिए खाना पकाना पड़ा? For How How many How people many did you people have to cook did you have to prepare food? you have to cook food. For how many people did you have to cook food? कितना बेहतरीन है ना। तुम्हें कितने पैसे जमा कराने पड़े? How much money did you have How to many did you have deposit? डिपॉजिट भी ठीक है, डिपॉजिट डिपेंड करता है डिपॉजिट। ओके फाइन। तुम्हें किसको पैसे देने पड़े? Whom did you have to give money? Whom did you have to give money? ओके, तो ये था आपका हैड टू। सर हाउ मच मनी हैव टू अर्न, ये कल बताए थे आपने, इसमें डू या डज नहीं लग सकता है। ऐसा जिसमें डू डज या डिड ना लगे वो देख लेते हैं। आनंद आ गया सर। हु के साथ में? बाजार किसको जाना पड़ा? Who had to go to market. कितने लोगों को यहाँ आना पड़ा? How many people How many had person to come here. इस तरीके से तो बन सकता है, इसमें कोई डू डज या डिड नहीं आएगा, इस तरीके से हो जाएगा ये। ओके, लेकिन इसमें नहीं सर, कल आपने पढ़ाया था ना सर, उसमें बोल रहे थे आपने कि उसमें डू या डज नहीं लगेगा यहाँ पे। मैं क्या पढ़ाया था बताओ? हैव टू वाले में हैव टू, यस। उसमें भी मैंने ऐसे कहा होगा ना कि किसको जाना है, हु हैज टू गो बोला होगा, यही हो सकता है। Yes, sir. शायद पीडीएफ में होगा सर। बताइए ऐसा क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा क्या है यार? हैव तो यही था वो वाला। स्टडी का पीडीएफ होगा ना सर। वो तो नहीं कह रहे हो कि क्या उसे जाना है तो डज ही हैव हो जाएगा, ये तो नहीं कि हैव हो जाएगा। शायद मिस्टेक हो गया लिखने में सर, डज ही मुझे हैव नहीं टू गो, पता। क्या उसे, मतलब उस दिन मैंने ये समझाया था ना, किसी ने मुझे पूछा था कि वो जो हैज है, जो हैज टू है, वो अचानक हैव टू हो जाता है, यही था ना? याद है? तो मैंने कहा था कि अगर वो डज वज आ जाएगा ना, तो डज आते ही जो हैज है वो हैव हो जाएगा, ये मैंने कहा सर। ये तो आप कई बार बता चुके हो। हाँ, कई बार बता यही होगा। और बाकी जो हु है, तो हु के साथ डू डज वगैरह नहीं आएगा। जैसे अगर मैं प्रेजेंट में हूं, मैं बोलूँ भाई आज किसे इस कमरे में सोना है, मैं बोलूंगा हु हैज टू स्लीप इन दिस रूम टुडे। और कल किसे उस कमरे में सोना था,
Who had to? Who had to sleep in that that room room yesterday. ठीक है जी. ओके चले गाइस, अब आ जाइए रैपिड फायर. सर हु के साथ ही सिर्फ डू डज डिड नहीं लगेगा कि हाउ मेनी पीपल के साथ ही. हु के साथ भी है और हाउ मेनी के साथ भी है. सर एक और है, उसे वहाँ कल क्यों और कैसे रहना पड़ा. क्यों और कैसे दोनों एक ही में. तो दोनों को एक साथ लगा सकते हो. कोई ट्रांसलेट कर दीजिए भाई, क्यों और कैसे उसे रहना पड़ा. मंजू ट्रांसलेट कीजिए. हाउ एंड व्हाई. हाँ जी वही. Why and how and why कुछ भी लगा दो. Yes sir. How and why. Did he have how to? and why has he. Did he have to? Did लगाना. How and why did he have to stay here या there. फाइन. मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा ठीक नहीं है. बाकी आप लोग रैपिड फायर अभी करेंगे.